एक ऐसा सिस्टम जो आपके दिमाग से भी पहले काम करता है। एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो आपके इम्यून सिस्टम को 80% तक कंट्रोल करता है। और एक ऐसी दुनिया जो आपके पेट के अंदर बसती है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के साथ। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि इंसानी गट का सच है। आज हम समझेंगे इंसानी गट का साइंटिफिक मैजिक और जानेंगे वो पावरफुल वेज जो आपकी बॉडी को नेचुरली हील करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे इंसानी सेहत के उस बुनियादी पहलू की जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। गट हेल्थ यानी हाजमे और आंतों की सेहत। कहते हैं कि सेहत पेट से ही शुरू होती है, और ये बात महज कहावत नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हकीकत है। दोस्तों, जानकारी पूरी चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गट हेल्थ क्या है। गट यानी पेट का वो हिस्सा जिसमें हमारे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर बनते हैं गट सिस्टम। गट सिर्फ खाना हजम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग, मूड, स्किन, इम्यून सिस्टम और एनर्जी लेवल तक को भी इफेक्ट करता है। दोस्तों, हमारे गट माइक्रोबायोम में ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छा माइक्रोबायोम यानी गुड बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इवन हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाए यानी बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए तो गैस, ब्लोटिंग, स्किन प्रॉब्लम, डिप्रेशन और ऑटो इम्यून डिजीज तक भी हो सकते हैं। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि हमारे गट हेल्थ को कौन बिगाड़ता है, कैसे खराब होता है। गट हेल्थ को बिगाड़ने वाला सबसे पहला जो दुश्मन है वो है एंटीबायोटिक्स। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और शुगर लोडेड फूड्स, तनाव, नींद की कमी, अल्कोहल, स्मोकिंग, खैनी, जर्दा पान, तंबाकू का इस्तेमाल, फिजी ड्रिंक्स, प्रिजर्वेटिव्स, सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमारे गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं और लीकी गट सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा देते हैं। दोस्तों, हमारे गट और हमारे ब्रेन का बहुत गहरा रिश्ता होता है। हमारे गट और हमारा ब्रेन सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, जो हमारे मूड, एंजाइटी और स्लीप को रेगुलेट करते हैं। इसलिए अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है तो हमारा मूड स्विंग, एंजाइटी या इवन डिप्रेशन भी हो सकता है, बिना किसी इमोशनल ट्रिगर के। आइए अब हम बात करते हैं कि गट हेल्थ को इंप्रूव करने के क्या क्या साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका जो है वो है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक्स यानी दही, कांजी, फर्मेंटेड फूड, किमची और सौरक्रॉट, और प्रीबायोटिक्स जिसमें आता है बनाना, गार्लिक, ऑनियन और ओट्स। ये अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। ज्यादा से ज्यादा पीने का मतलब है कि हम 8 से 10 गिलास या 2.5 से 3 लीटर तक पानी पिए। इससे हमारा गट लाइनिंग जो है हाइड्रेटेड रहता है और न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन बेहतर होती है। तीसरा जो तरीका है वो है माइंडफुल ईटिंग। ये बहुत जरूरी है। खाना खाने वक्त आराम से बैठिए, सुकून के साथ धीरे धीरे खाइए, बिल्कुल शांत वातावरण में, शांत माहौल में खाइए। खाते वक्त तनाव से दूर रहिए और खुशी खुशी से खाइए। और ये ध्यान रहे कि खाते वक्त मोबाइल स्क्रीन से में आपकी नजरें ना हो। बिल्कुल मोबाइल को आप एक तरफ रख दीजिए, जेब में रख लीजिए। आज के इस जमाने में अक्सर बच्चों को ये देखा गया है कि बच्चे मोबाइल देखते हैं तब खाना खाते हैं, और इस तरह बच्चे नहीं बल्कि बड़ों के साथ भी ये मामला देखने को आता है। रील देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल गंदी आदत है और इसी से हमारा गट हेल्थ बिगड़ता है, और इससे बचना चाहिए। हर बाइट को अच्छी तरह से चबाइए, चबा चबा कर खाइए। इससे होता क्या है कि
खाना भी टूट जाता है और हजम करने का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब हम चबाते हैं तो हमारा दिमाग भी गट्स को सिग्नल भेजता है कि आपको हजम करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। तो यह है कि माइंडफुल ईटिंग करना है। और अगला जो तरीका है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना है। हर दिन कम से कम आधे घंटा वॉक करना है, योगा करना है या माइल्ड स्ट्रेचिंग करना है। ये हमारा एक्सरसाइज हमारे गट मोटिलिटी को और माइक्रोबायल बैलेंस को दोनों को बेहतर करता है। इसके साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, प्रेयर, जिक्र, अज़कार, तस्बीहात, मुराकबा और जर्नलिंग। जो भी आपको सुकून दे उसे रोज प्रैक्टिस करें। स्ट्रेस डायरेक्टली हमारे गट फ्लोरा को डिस्टर्ब करता है। आगे हम बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जो हमारे गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं, और एक डाइट प्लान जो हमारे गट हेल्थ के लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उसमें 1 नींबू निचोड़ देना है या फिर 10 ml एप्पल साइडर विनेगर मिला करके पीना है। नाश्ते में दही, ओट्स, केले और चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। लंच में घर का बना सिंपल खाना, सब्जी, दाल, रोटी, चावल। अगर आप ब्राउन राइस लें तो बेहतर है। शाम को स्नैक्स में रोस्टेड चना, कोकोनट वाटर या हल्का फुल्का फ्रूट्स ले सकते हैं। डिनर बहुत हल्का लेना है और जल्दी ले लेना है। 8 से पहले 7 बजे के दरमियान ले लेना है। रात के खाने में खिचड़ी, वेजिटेबल सूप या लाइटली कुक्ड सब्जी, इस तरह का खाना अगर आप लें तो आपका गट हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगा। अवॉइड करना है व्हाइट शुगर यानी चीनी और चीनी से बनी हुई चीजें, मैदा से बनी हुई चीजें, सोडा, फ्राइड फूड जो तेल में तली हुई हो, उस तरह की चीजों का इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपनाएं, जैसे जीरा, अजवाइन और सौंफ मिलाकर चबाएं, चूसें या फिर काढ़ा बनाकर पी लें। हल्दी वाला दूध रात को सोते वक्त 1 कप पी लें या फिर 1 चुटकी हींग का इस्तेमाल करें। आगे हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां हमारे गट हेल्थ को किस तरह बेहतर रखती हैं और कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करने से हमारा गट हेल्थ बेहतर रहता है, हेल्दी होता है। सबसे पहली दवाई है नक्स वोमिका 30 या फिर नक्स वोमिका 200। ऐसे लोगों के लिए नक्स वोमिका इस्तेमाल किया जाता है जिन लोगों को रात को देर से खाने की आदत है, कॉफी, शराब वगैरह पीने की आदत रहती हो, मिर्च मसाला ज्यादा खाने की आदत हो जिसकी वजह से पेट खराब हो रहा हो। तो ऐसी सूरत में नक्स वोमिका 30 3 बूंदे दिन में 3 बार, या अगर मर्ज पुरानी हो तो नक्स वोमिका 200 रात को सोते वक्त 5 बूंद इस्तेमाल कर लिया करें। अगली दवाई है लाइकोपोडियम 200। खाने के थोड़ी देर बाद पेट फूला हुआ महसूस होने लगता हो, अक्सर दाहिनी तरफ गैस ज्यादा बनता हो, दाहिनी तरफ के हिस्से में बोझ जैसा बना हुआ रहता हो और दर्द होता हो, ऐसी सूरत में लाइकोपोडियम 200 रोजाना सुबह सुबह इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगली दवाई है कार्बोवेज 30 या 200। पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती हो, सांस फूलती हो, शरीर थका थका सा लगता हो, कभी कभी दम घुटने का एहसास हो और ऑक्सीजन की कमी का एहसास हो, तो ऐसी सूरत में कार्बोवेज 30 दिन में 3 बार या फिर कार्बोवेज 200 रोजाना 1 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली दवाई है चाइना ऑफिसिनालिस 30 या 200। खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा एहसास हो, पेट फूल गया हो और लूज मोशन की वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही हो, तो ऐसी सूरत में चाइना 30 पोटेंसी 3 से 5 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से फायदा होता है। अगर चाइना 200 हो तो दिन में 2 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगली दवाई है एलोसोकोटरीना 30 या 200। पेट में गुड़गुड़ाहट हो, मरोड़ हो, खाना खाने के साथ ही पखाना जाने की हाजत महसूस हो, तो ऐसी सूरत में एलो 3 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगली दवाई है मैक्सोल 30। अगर म्यूकस वाला दस्त हो, पखाना बदबूदार हो और बार बार होता हो, तो ऐसी सूरत में मैक्सोल 30 3 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगली दवाई है साइलेसिया 200। साइलेसिया 200 ऐसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब क्रोनिक पेट की कमजोरी हो, एब्जॉर्प्शन की कमी हो और बार बार पेट खराब हो, पखाना अधपचा सा जैसा हो, तो ऐसी सूरत में साइलेसिया 200 हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अगली दवाई है सल्फर 200। पेट का बहुत पुराना खराब रहने की शिकायत और सब एक्यूट केसेस जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में सल्फर 200 की 1 खुराक सुबह सुबह खाली पेट ले लेने से कई हफ्तों के बाद फायदा नजर आ जाता है।
दोस्तों, गट हेल्थ से रिलेटेड ये जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि होम्योपैथी या हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाएं ताकि आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रह सकें। हमारी कामना रहती है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें और तवाना रहें। देखते रहिए हमारे सभी वीडियो। अगली वीडियो तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगा नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।